हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? आज मैं सरिता भाटिया आपको कक्षा 8 हिंदी की पुस्तक वसंत में पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता पढ़ाऊंगी। आधी कविता मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको वह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आओ अब आगे की कविता पढ़ते हैं। दो बात कही, दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दीवानों द्वारा सुख दुख को समान रूप से अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। दीवाने कहते हैं कि हम मस्ती में जीने वाले हैं और सभी लोगों से अपनत्व जताते हुए मिलते हैं। कुछ अपने मन की बातें उन्हें सुनाते हैं और कुछ उनकी बातें सुनते हैं। जहाँ हंसने की बात आई वहाँ हम खुलकर हंसे और जहाँ दुख भरी बात आई वहाँ हम जी भरकर रोए। इस प्रकार हमने छक कर अर्थात जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सहा। क्योंकि हम दीवानों के जीवन में दुख और सुख का समान महत्व है। हम दोनों ही स्थितियों में समान रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। प्रस्तुत पंक्तियों में संसार की स्वार्थी प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। दीवाने कहते हैं कि यह संसार स्वार्थी है तथा भिखमंगों की तरह कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। संसार को केवल लेना ही आता है, देना उनके स्वभाव में नहीं है। हम दीवाने यहाँ स्वच्छंद अर्थात खुले दिल से स्नेह बांट रहे हैं और अपने हृदय पर एक असफलता की निशानी लेकर जा रहे हैं। अर्थात हम स्नेह और स्वतंत्रता रूपी स्थायी निशानी देना चाहते हैं पर उसमें सफल नहीं हो सके और अब यही असफलता का भार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। दीवाने कहते हैं कि देशभक्ति की भावना जिनके मन में होती है उनके लिए कोई अपना या पराया नहीं होता। वे चाहते हैं कि इस देश के सभी उनके बंधु बांधव आबाद अर्थात खुशहाल रहें। वे कहते हैं कि हमने अपने जीवन के लक्ष्य और बंधन स्वयं निश्चित किए थे। अब हम स्वयं ही इन बंधनों को तोड़कर बलिदानी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें हमारे मन में देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हमें अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरित होकर कार्य करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने को हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको यह कविता भली भांति समझ में आ गई होगी। जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।